24 अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख जिसने पूरे भारत की पॉलिटिक्स का डीएनए बदल दिया। अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद सिपाही, उनका ब्लू आइड बॉय राघव चड्ढा ने आखिर वो कर ही दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमने ये डिसाइड किया दैट वी the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक वॉलेंटरी ज्वाइन है या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की कुर्सी क्यों छोड़ी जबकि वो पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पावर में थे? और सबसे बड़ा सवाल, संदीप पाठक, स्वाति मलिवाल और हरभजन सिंह जैसे 7 बड़े चेहरे अचानक कैसे बदल गए? क्या ये वही पार्टी है जिसे राघव चड्ढा ने अपना खून पसीना दिया था या फिर उन्हें साइलेंट रहने पर मजबूर किया गया था? आज जिस चैनल पर हम वो राज खोलेंगे जो कि हेडलाइंस पर नहीं दिखाया गया। क्या ये ऑपरेशन लोटस 2.0 का हिस्सा है या अरविंद केजरीवाल के शीश महल का असली अंत? दोस्तों, लोग कहते हैं कि नेताओं का ईमान नहीं होता, पर यहाँ तो लगता है कि राघव भाई ने पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला दिमाग लगाया है ताकि कुर्सी भी बची रहे और दोस्ती भी निभ जाए। तैयार हो जाइए एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री के लिए जो आपकी पॉलिटिकल सोच बदल देगी। शुरू करते हैं राघव चड्ढा के उस 7 MP मिस्ट्री का असली पोस्टमार्टम। अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख जिसने भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो खुद को देश का भविष्य मानती है और दूसरी तरफ उनका सबसे भरोसेमंद सिपाही राघव चड्ढा। जब राघव चड्ढा ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कदम रखा तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था। 7 राज्यसभा MPs का एक साथ एग्जिट, ये धोखा है, मजबूरी है या फिर एक नए भारत की शुरुआत? दोस्तों, ये दोस्ती इतनी पक्की थी कि लोग कहते थे कि केजरीवाल के बिना राघव अधूरे हैं। पर अप्रैल 2026 ने दिखा दिया कि पॉलिटिक्स में अधूरा कोई नहीं होता, बस सेटिंग्स नहीं हो जाती हैं। आज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे कि ये पलटूराम वाला मूव है या मास्टर स्ट्रोक। सबसे बड़ा सवाल, इन 7 लोगों की कुर्सी क्यों नहीं गई? यहाँ काम आता है एंटी डिफेक्शन लॉ का 10th शेड्यूल। अगर कोई MP अकेले पार्टी बदलता है तो उसकी मेंबरशिप तुरंत रद्द हो जाती है। लेकिन राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो दिमाग बहुत तेज चलता है। नियम कहता है कि अगर 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स एक साथ मर्ज करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 MPs थे। राघव चड्ढा ने स्वाति मलिवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक और 3 और MPs को साथ लिया। 10 का 2/3 होता है लगभग 7, मतलब पूरा कैलकुलेटेड रिस्क था, इसलिए उनकी कुर्सियां बची रही। इसे कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इन 7 लोगों में सबसे चौंकाने वाले नाम थे स्वाति मलिवाल और हरभजन सिंह। स्वाति मलिवाल जो हमेशा महिलाओं के हक के लिए लड़ी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर असॉल्ट और ह्यूमिलिएशन का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धक्का पंजाब को लगा है। देखिए, पंजाब की जनता बीजेपी को वैसे भी पसंद नहीं करती। उनका एक पुराना इतिहास रहा है बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लेने का। ऐसे में हरभजन सिंह, जिन्हें पंजाब ने अपना शेर समझकर, अपना भरोसा देकर राज्यसभा में भेजा था, उनका अचानक बीजेपी में चले जाना जनता के दिल पर एक चोट कर गया है। लोगों का कहना है कि पाजी ने उस जन आदेश का अपमान किया जो पंजाब ने आम आदमी पार्टी को दिया था, और इसका नतीजा जालंधर में उनके घर के बाहर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। आप वर्कर्स और आम लोगों ने उनकी दीवारों पर काले रंग से गद्दार और पंजाब दे गद्दार लिख दिया है। क्रिकेट में हरभजन पाजी दूसरा फेंकते थे तो दुश्मन आउट होता था, पर इस बार उन्होंने ऐसा दूसरा फेंका कि पूरा का पूरा पंजाब ही उनके खिलाफ अपील कर रहा है। 26 अप्रैल को पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। अब उनके घर के बाहर पंजाब पुलिस नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की CRPF Z+ सिक्योरिटी खड़ी है। सोचिए, एक नेता जिसे कभी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जनता का हीरो था, आज उसे अपनी ही मिट्टी के लोगों से बचने के लिए हथियारबंद फोर्स चाहिए। क्या ये विकास है या भरोसे का अंत? ये दुश्मनी शुरू हुई थी अप्रैल 2026 के डेप्यूटी लीडर सिलेक्शन से। राघव चड्ढा को लग रहा था कि उनका स्ट्रेचर पंजाब और दिल्ली दोनों में बढ़ रहा है, पर पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही थी। सोर्स कहते हैं कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक, जो कि आम आदमी पार्टी के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनके बीच एक सीक्रेट डील हुई। उन्हें लगा कि आप अब 1 मैन शो बन गई हैं, जहां सिर्फ एक ही चेहरा चमक सकता है। संजय सिंह इसे ऑपरेशन लोटस कहते हैं, पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमने बुलाया नहीं, ये लोग विकास देखकर आए हैं। बीजेपी अब राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बहुत करीब है।
इसका मतलब है कि अब कोई भी बड़ा कानून जैसे यूसीसी या जुडिशियल रिफॉर्म्स बिना किसी रुकावट के पास हो पाएगी। क्या राघव चड्ढा ने ये इसलिए किया क्योंकि वे देश के डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे? देखिए, अगर आपकी पुरानी कार बार बार बिगड़ रही है तो आप नई कार ही लेंगे ना। राघव भाई ने भी वही किया। पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा होगा। भगवंत मान अब अकेले पड़ गए हैं। राघव चड्ढा के एग्जिट से पंजाब के वॉलंटियर्स में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई है। दिल्ली में 2025-26 के एमसीडी और आगे के चुनाव अब बीजेपी के लिए आसान हो गए हैं। राघव चड्ढा के पास वो यूथ अपील है जो बीजेपी को दिल्ली के पोश इलाकों में चाहिए थी। राघव चड्ढा के फॉलोअर्स अब दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ उन्हें रिवोल्यूशनरी बोल रहे हैं जो सिस्टम बदलने बीजेपी में गए हैं, तो कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटिस्ट बोल रहे हैं। देश में अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पूरी तरह फेल हो चुकी है। क्या अब इंडिया सिर्फ बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ लौट रहा है? एट द एंड हम किसी नेता की साइड नहीं ले रहे, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हो रहा है। राघव चड्ढा का बीजेपी ज्वाइन करना ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट सीट नहीं होती। क्या राघव चड्ढा बीजेपी में जाकर दिल्ली का अगला बड़ा चेहरा बनेंगे या ये उनका एक पॉलिटिकल मिस्टेक साबित होगा? वो तो वक्त ही बताएगा। आप लोग तब तक सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पार्टी बदलना नेताओं का काम है, पर सही न्यूज़ दिखाना मेरा। मैं हूँ रोहित, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।